क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आए दिन हम सोसाइटी वालों को परेशान करते रहते हैं। कभी आप लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कभी पुलिस यहाँ आती है। ऐसे करने से क्या होता है पता है? नाम बदनाम होता है हमारी सोसाइटी का। अरे हम इज्जतदार लोग हैं। 32 करोड़ का पेंट हाउस लिया मैंने इस सोसाइटी में ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए। शर्म आती है मुझे इस सोसाइटी का नाम लेने में भी। इतनी बदनाम हो गई है हमारी सोसाइटी, लेकिन आप लोग तो बेशर्म लोग हो। शायद बदनामी में भी नाम होता है, इस फिलॉसफी पर आप लोग जी रहे हैं, है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए यहां से। और आप जैसे लोगों के साथ आप लोग को रहना चाहिए। ये सब यहां नहीं चलेगा। बबीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए ना, तो देखो हम क्या करते हैं तुम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए। सर ये तो नहीं कहा। क्या कर रही हैं आप? अब लगी तो नहीं ना? हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ बैक। खबरदार, अगर दोबारा मेरी बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो इन लोगों के साथ साथ तुम्हें भी मैं सोसाइटी के बाहर निकाल दूंगी। ए, ये ड्रामा बंद करो और अपना सामान पैक करना शुरू करो। लीगली मैं तुम्हें यहां से निकालने वाली हूं। इस सोसाइटी की सेक्रेटरी करता धरता हूं मैं। इस सोसाइटी को सेफ रखना मेरा फर्ज है। इसीलिए मैंने पहले ही अपने लॉयर से कहकर तुम्हारे खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी है। लॉयर आते ही होंगे। आ गए। वकील साहब, आपसे जो मैंने पेपर्स बनाने के लिए कहा था वो बनाए आपने? नो मैम, फिलहाल मैं हर्ष चिटनिस और उनके परिवार की मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। आपके घर का ये हाल किसने किया? इशिका। आप जानती हैं ना, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को उसकी मर्जी के खिलाफ नुकसान पहुंचाना क्राइम है। इसके लिए ये लोग आप पर पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कर सकते नहीं वकील साहब, करेंगे। मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट जरूर करूंगी। ये औरत ने मेरा घर ही नहीं बाकी बहुत कुछ बिगाड़ा है। अरे ये जहां जाती है वहां बिगाड़ने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती है। लाखों की आबादी में बर्बादी का चेहरा है ये औरत। और मैम, आप इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं ना? जी, और आप मेरे लॉयर हैं। इनकी तरफदारी करने के बजाय आपको हमारी। जी हाँ मैम, बिल्कुल। लेकिन दिलदार सर ने मुझे यहाँ भेजा है। दिलदार जी? आपको डैड ने भेजा? जी हाँ, अब उनका कहा कैसे टाल सकता हूँ मैं? ऑफ कोर्स, सैलरी तो वही देते हैं, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। अब मॉम, इन पे गुस्सा करने का कोई पॉइंट नहीं है। He's just doing his job. आप छोड़िए ना। और आप लोग, कानून नहीं है जो अमृता जी और उनके परिवार को लेके कोई फैसला सुनाए। ये काम ऑनरेबल कोर्ट का है और कोर्ट को ही करने दीजिए। इनकी गैर हाजिरी में जो आपने इनके घर का हाल किया है, ये सरासर इल्लीगल है। इसके लिए मैं आप सब पे ट्रेसपासिंग यानी जबरदस्ती घुसपैठ करने का केस दर्ज करूंगा। अरे नहीं नहीं, हम पे केस क्यों करेंगे आप? अरे हमसे जो भी करवाया इशिका ने करवाया। केस करना है तो इन पर करिए।
हाँ हाँ, हम तो बस जा ही रहे थे। चलो चलो चलो। अमृता जी, मैं आपको जल्दी कॉल करूंगा, और अगर दोबारा किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश की तो बेझिझक मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू सर। कहीं इस लॉयर को विराट ही तो नहीं लाया? जेके आंटी, आप भवानी आंटी को लेकर अंदर जाइए, आराम कीजिए। हम यहाँ संभाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। हाँ जान, चल अंदर, पता नहीं क्या क्या तोड़ा फोड़ा है। हाँ। बैठिए। क्यों? बैठिए ना, बैठिए। अरे क्या कर रही हो? बैंकर, इसकी जरूरत नहीं। नीचे। थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। आओ। पता कितना जल रहा है? ऐसे ऐसे जला जला के थैंक यू बोलती हो तुम। वैसे भी लॉयर को मैंने नहीं बुलाया। दिलदार सर ने बुलाया ना? हाँ, बताया तो उसने। हाँ, मैंने सुना। तो आप उन्हें थैंक यू बोल दीजिए। आओ। सॉरी। चल रहा है। हर बारी मैं क्यों कहूं? तुम कभी कुछ नहीं बोल सकते। I mean, मैं नौकर हूं क्या तुम्हारा? पाऊं है ना तुम्हारे पास? चल के जाओ मेरे घर। लीगली तो तुम्हारा भी घर है। जाओ, जिससे जो बोलना बोलो। थैंक यू, गेट लॉस्ट, हाय, हेलो, बाय, जो बोलना बोलो। मैं नहीं बोलने वाला किसी को कुछ। क्या विराट सच में मुझे भुला के आगे बढ़ चुका है इस अमृता के साथ? दी, जीजू ऊपर ही आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी के सेक्रेटरी ने जो उनकी प्यारी बहू के खिलाफ एक्शन लिया है वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। कोई प्यारी व्यारी बहू नहीं है वो हमारी। दिलदार जी को आने दो, मैं हैंडल कर लूंगी। ओके। जीजू, सोसाइटी में महिला मोर्चा की औरतें आई थी। आपको तो पता चल ही गया होगा ना अमृता के घर जो भी हुआ वो। हाँ, अगर हर्ष ने ऐसे गिरी हुई हरकत की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या सोचा है आपने? क्या करेंगे? करना क्या है? उस लड़के को और उसके परिवार को इस सोसाइटी से बाहर निकालेंगे। इस टाइप के घटिया लोगों के लिए हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। ऐसे घिनौने हरकत करने वाले इंसान को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। दिलदार जी, रूल्स आर रूल्स। फिर भले ही उसकी बहन को हमारे घर में किसी ने अपनी बहू माना हो, 2 दिन के लिए ही सही,
बबीता जी, आप जो भी कह रही है मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर कोई भी इंसान औरत की इज्जत नहीं करता, उसे हमारे बीच में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है ना? राजीव, राजीव! इस पापा सॉरी, थोड़ा काम में बिजी था। इज एवरीथिंग ओके? तो अपना सामान बांधो, इस घर से निकल जाओ। हाँ? अरे ये क्या कह रहे हैं आप? राजीव क्यों जाएगा घर से बाहर? क्यों बबीता जी? अभी तो आपने कहा रूल्स है रूल्स। फिर गलती चाहे इस घर की बहू करे या दामाद, सजा तो दोनों को मिलनी चाहिए ना। और फिर इसकी गलती तो और भी घिनौनी है। हमारी निम्मी के साथ शादी तय होने के बाद इसने हमारी बेटी को धोखा दिया और इसके शराबी दोस्तों ने अमृता को छेड़ने की कोशिश की, जिन्हें घर में ये लेकर आया था। ऐसे इंसान को इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। निकल जाओ यहां से। दिमाग खराब हो गया है आपका। राजीव हमारा जमाई है, वो कहीं नहीं जाएगा। और अमृता इस घर की बहू है। वो भी ये सोसाइटी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी।